पहाड़ों, भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी से यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में कई जिले इन दोनों बाढ़ के चपेट में हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खासकर यूपी के देवरिया और गोरखपुर में सरयू और ताप्ती नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। नदी के कटान से कई गांवों का अस्तित्व खतरे में है। हम इस समय देवरिया और गोरखपुर जनपद का जो बॉर्डर है वहाँ हम मौजूद हैं। ये जो जगह है ये कपरवार घाट के नाम से प्रसिद्ध है। अगर बात करें तो यहाँ दो नदी आती है। एक जो आप देख सकते हैं ये सरयू नदी है जो बड़हलगंज के तरफ से आती है, यानी गोरखपुर का ये एक तरह से बॉर्डर कहा जाएगा। और दूसरी नदी जो है ये आप देख सकते हैं ये राप्ती नदी है जो ये भी गोरखपुर के तरफ से ही आती है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने को मिलती है कि हर वर्ष जब बाढ़ आता है तो सबसे अधिक कटान यही देखने को मिलता है। कुछ दिन पूर्व यानी कि 2 या 3 साल पूर्व एक गांव हुआ करता था, यहाँ कूर परसिया के नाम से लोग जानते थे। आज वो गांव विलुप्त हो चुका है, सरयू नदी में जो है कि समाहित हो चुका वो गांव है। और अब जाके वहाँ प्रशासन की तरफ से बंधे का निर्माण कराया गया है। तो कहीं न कहीं ये देखने को यहाँ मिल रहा है कि कटान की जो स्थिति है ये एक भयावह रूप लेती जा रही है। कैमरे के माध्यम से आप साफ तौर से देख सकते हैं ये जो जगह है यहाँ कटान शुरू हो चुका है। यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो उनका ये मानना है कि हर वर्ष यहाँ 1 से 2 एकड़ जो जमीन है किसानों की वो सरयू नदी में विलीन हो जाती है। और भी एक गांव है आपको दिखाना चाहेंगे जो देवरिया जनपद में ही आता है। सामने जो गांव दिख रहा है ये परसिया गांव है। परसिया गांव के तरफ भी जो जल भराव है वहाँ भी स्थिति यही है कि वहाँ भी लगातार कटान हो रहा है। तो कहीं न कहीं प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए और जो कटान हो रहे हैं यहाँ बंधों का निर्माण हो जाना चाहिए जिसके वजह से जो किसानों की फसल है वो बची रहे और जो कुछ गांव हैं वो कटान के प्रभाव में न आए, जिसके वजह से ये देखा जाता है कि जब भी बाढ़ का समय आता है तो जो ग्रामीण होते हैं वो पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर हम बात करें इस बंधे की तो बंधे की स्थिति ये है कि कई जगहों पे जैसे रसाव शुरू होने का जो सिलसिला है वो कुछ दिन में ऐसा लग रहा है कि शुरू हो जाएगा। कई जगहों पे हल्का फुल्का बंधा जो है वो धंस चुका है। तो कहीं न कहीं बाढ़ खंड विभाग जो है उसको भी इस पर देखना चाहिए। देवरिया जनपद की जो नई डीएम साहिबा आई हैं उन्होंने विगत दिनों जो है कि देवरिया जनपद का जो रुद्रपुर तहसील क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक गांव है पिरड़ा, जहां जब भी बाढ़ का समय आता है तो उस रोड को जो है कि बंद कर दिया जाता है। वहीं जिला अधिकारी मौके पर पहुंची और जो भी अन्य अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि पिरड़ा का जो रोड है उस रोड को किसी भी सूरत में इस बाढ़ का जो स्थिति है चाहे बाढ़ आने वाली है उस समय उस रोड को बंद नहीं किया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि देवरिया जिला की जो जिला अधिकारी आई हैं उनके आने के बाद हो सकता है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है इन क्षेत्र के जो किसान हैं उनको एक राहत की सांस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये तस्वीर देवरिया जनपद के उसी कपरवार संगम तट की है। यहीं राप्ती और सरयू नदी का मिलन होता है। इस बार दोनों नदियों ने विकराल रूप धारण कर रखा है जिसके चलते नदी के तटीय इलाके में रहने वाले लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। नदी के बढ़ते कटान से लोगों को अब पलायन करने के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवरिया से विशाल चौबे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।